हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में 4 लेक्चर तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक के अपलोड कर चुका हूँ। आपने वो देख लिया हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी देखा होगा तो मेरा तो कुछ जानने वाला तो है नहीं। तो और मैंने क्वेश्चन भी लगवाए हैं, करीब 6 या 7 लगवाए थे पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे, आगे क्वेश्चन लगाएंगे आज हम मिलके कि आगे बेसिक थर्मोडायनेमिक के कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आज हम देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये चैप्टर समाप्त हो, फिर हम हीट इंट्रैक्शन पे बढ़ें कि थर्मोडायनेमिक का जैसे जैसे आगे बढ़ें हम चाहेंगे कि कम समय में थर्मोडायनेमिक समाप्त हो जाए। उसके बाद हम हाइड्रोलिक पे शिफ्ट करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पे शिफ्ट करेंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोनों 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 सब्जेक्ट से मिला के पूछे जाते हैं, बेसिक थर्मो से और फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है आपका डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है डियर फ्रेंड कि द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, द थर्मोडायनेमिक thermodynamic thermodynamic the thermodynamic property of the system, properties of the system। डियर फ्रेंड, कह रहा है कि the thermodynamic property of the system is said to be 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 an intensive डियर फ्रेंड, कह रहा है कि द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज सेड टू एन इंटेंसिव whose value for the entire 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 system entire system the sum of their value for the individual part of the system, the sum of their value of individual entire system, the sum of the value individual the sum of their value of the individual part of the system
द सिस्टम। तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है या एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है जो कह रहा है कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डियर फ्रेंड, वो कह रहा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और उसका वैल्यू जो दिया है वो इंटायर वैल्यू के, और यहाँ एक गैप छोड़ा है और कहा है कि द सम ऑफ देयर वैल्यू, क्या वो उसका वैल्यू देयर इंडिविजुअल सिस्टम, जो सिस्टम उसके बराबर में दिया है, क्या उसके बराबर है या नहीं है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने बताया है आपको कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डज नॉट डिपेंड ऑफ मास होती है, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है डियर फ्रेंड वो डिपेंडेंट ऑन मास होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया है आपका, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कि इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, और सेकेंड ऑप्शन में दिया है डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन में दिया है इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंडेंट ऑन मास होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टीज, वो डिपेंडेंट ऑन मास होती है, डिपेंडेंट ऑन मास। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो डियर फ्रेंड, ये हमको अच्छे से इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर कहीं दिखी है तो वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी, यानी कि इज नॉट इक्वल टू, यहाँ जो फील होगा वो इज नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम का जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो उसके बराबर नहीं होती। तो इज नॉट इक्वल टू होगा, इस ऑप्शन का सही करेक्ट है इज नॉट इक्वल टू। डियर फ्रेंड, आगे देखते हैं हम, आगे हमारा 8 क्वेश्चन आ जाता है। 8 क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड, बोल रहा है 8 क्वेश्चन में कि 8 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। कौन, मैंने आपको एग्जांपल करा चुके हैं इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं। आपको मैंने एग्जांपल बताया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास होता है, एनर्जी होता है, वॉल्यूम होता है, और आपका वर्क होता है, हीट होता है, और काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड टोटल प्रेशर। मैंने आपको ये सारे एग्जांपल इससे पहले वाले वीडियो में नोट करवा चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे कि आपको कितना आता है और कितना आपने याद रखा है। तो डियर फ्रेंड, 8वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। डियर फ्रेंड, बोल रहा है कि which of the following is the which of the following dear friend, which of the following is the extensive properties of the system।
तो डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा इन ये मैंने आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से आप बताइए कि कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो डियर फ्रेंड, पहला ऑप्शन है आपके पास प्रेशर, पहला ऑप्शन है आपके पास प्रेशर, दूसरा ऑप्शन आपके पास है वॉल्यूम, वॉल्यूम, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड, तीसरा ऑप्शन है आपके पास है डियर फ्रेंड टेम्परेचर, टेम्परेचर, और चौथा ऑप्शन आपके पास है डियर फ्रेंड डेंसिटी, डेंसिटी। तो डियर फ्रेंड, आपको बताना है कि इसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल लिखवाए थे, और लिखवाया क्या था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है मैंने आपको लिखवाया था। और क्या लिखवाया था डियर फ्रेंड, कि मास होता है, मास, दूसरा आपका लिखवाया था मैंने कि एनर्जी होती है, और थर्ड लिखवाया था डियर फ्रेंड कि वॉल्यूम होता है, और फोर्थ लिखवाया था डियर फ्रेंड, फोर्थ वर्क होता है डियर फ्रेंड, वर्क, और फिफ्थ लिखवाया था आपका कि काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और सिक्स ऑप्शन लिखवाया था डियर फ्रेंड आपको, सिक्स ऑप्शन में लिखवाया था कि एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी होती है, और सेवेंथ ऑप्शन में आपको डियर फ्रेंड लिखवाया था कि एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी, एंथैल्पी होती है, और एट लिखवाया था डियर फ्रेंड आपको कि टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर होता है। तो डियर फ्रेंड, इतना मैंने आपको एग्जांपल पिछले वीडियो में लिखवाया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वो मास हो सकती है, या एनर्जी हो सकती है, या वॉल्यूम हो सकता है, या हीट हो सकता है, या वर्क हो सकता है, या काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या तो एंट्रोपी होगा, या एंथैल्पी होगा, या टोटल प्रेशर होगा। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको ये सारे एग्जांपल नेक्स्ट इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। तो इस एग्जाम्पल में आपको वॉल्यूम दिखेगा, और टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो आंसर में आपका बी आएगा। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। या तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपसे पूछ लेगा, या तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपसे पूछ लेगा। तो आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, तो अभी जाके ये क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये एग्जाम्पल नोट करके रखना है, दिमाग में याद रखना है। और दिमाग में नोट करेंगे तो अच्छी बात है, नोट्स में एक बार नोट करने के बाद आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड, और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड 9, और 9 में बोल रहा है डियर फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। विच 9 क्वेश्चन है, विच ऑफ द following which of the following is intensive property of the system, is the intensive which of the following is intensive properties
which of the following property of the system कह रहा है कि इनमें से कौन आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो डियर फ्रेंड आपका दिया है ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है आपके पास ए वैल्यू, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास टेम्परेचर, और थर्ड ऑप्शन आपके पास है डियर फ्रेंड सी आपके पास है डियर फ्रेंड मास, और डी ऑप्शन है आपके पास एनर्जी। तो डियर फ्रेंड आप देखेंगे कि इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि आपको एग्जांपल याद होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो मैंने आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी, एक बार और लिख लीजिए कि आपको याद हो। तो हम यहाँ पे एक बार और नोट करवा देते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डियर फ्रेंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया था आपको कि वो तो प्रेशर हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, या टेम्परेचर हो सकता है, या डेंसिटी हो सकती है, डेंसिटी, या विस्कोसिटी हो सकती है, विस्कोसिटी, या मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट, और थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है वो, या तो थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है, थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है। और डियर फ्रेंड ने बताया था कि ऑल स्पेसिफिक जितनी भी प्रॉपर्टी होती है जहाँ स्पेसिफिक लगा हुआ आ जाए वो सभी की सभी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो डियर फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये हो सकती हैं। तो इसमें आपको देखना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो इसमें पूछा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हमारा आंसर बी के साथ चला जाएगा, आंसर जो होगा वो बी के साथ चला जाएगा। तो डियर फ्रेंड ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। तो डियर फ्रेंड सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में से कोई एक एग्जांपल पूछ सकता है आपका 1 नंबर का। तो आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज एन। 10th क्वेश्चन है आपका डियर फ्रेंड, 10th क्वेश्चन आपका है डियर फ्रेंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम
कह रहा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज एन is an is an is an is an properties is an properties 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 तो डियर फ्रेंड कह रहा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज एन प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास ऑप्शन ए है एक्सटेंसिव या बी है इंटेंसिव। तो डियर फ्रेंड हमको बताना है कि स्पेसिफिक वैल्यूम ऑफ द सिस्टम या तो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डियर फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ जो स्पेसिफिक वैल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। यहाँ क्या होगा कि स्पेसिफिक वैल्यूम जो होगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। विच 11वां क्वेश्चन है आपका डियर फ्रेंड, विच कह रहा है कि विच ऑफ the following option is correct। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट पहला ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड कि द हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फेनोमेना। तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन है हीट एंड वर्क और बाउंड्री फेनोमेना तो डियर फ्रेंड पहला ऑप्शन है आपके पास हीट एंड वर्क और बाउंड्री फेनोमेना, और सेकेंड ऑप्शन आपके पास है डियर फ्रेंड बी ऑप्शन है आपके पास। बी ऑप्शन है डियर फ्रेंड, the heat and work are represented the energy cross the boundary of the system। the heat and work are represented the heat and work represented the boundary of the represented the energy cross the cross the boundary of the system। boundary of the system। तो डियर फ्रेंड आपका सेकेंड ऑप्शन हो गया था द हीट एंड वर्क रिप्रेजेंटेड द एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। थर्ड ऑप्शन आपके पास है डियर फ्रेंड सी ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड, द हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। हीट
heat and work are path function और चौथा ऑप्शन आपके पास है डी आपके पास है ऑल ऑफ द एबव। तो डियर फ्रेंड यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो डियर फ्रेंड आप देखेंगे कि हीट एंड वर्क और बाउंड्री फेनोमिना है या नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम बाउंड्री फेनोमिना भी देखेंगे। पहले तो हम पॉइंट फंक्शन देख लेते हैं। पॉइंट फंक्शन तो पॉइंट फंक्शन आपके पास क्या है डियर फ्रेंड? पॉइंट फंक्शन होता है आपके पास डियर फ्रेंड पॉइंट फंक्शन होता है आपके पास कि डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम्स। तो डियर फ्रेंड आप देखेंगे कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है। तो पॉइंट फंक्शन होता है डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री। तो डियर फ्रेंड जो पॉइंट फंक्शन होता है वो एक प्रॉपर्टी होती है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और ये होती है आपका P V एंड T। ये हो गए आपके पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन एक प्रॉपर्टी होती है जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो हम उसे पॉइंट फंक्शन कहते हैं। और पॉइंट फंक्शन एक प्रॉपर्टी होती है और ये डिपेंड करती है V T एंड P पे। और पाथ फंक्शन डियर फ्रेंड होता है पाथ फंक्शन डियर फ्रेंड पाथ फंक्शन होता है डिपेंड ऑन पाथ फंक्शन होता है डियर फ्रेंड कि डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री। तो ये होता है डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री और ये पाथ होता है हीट एंड वर्क। ये हो जाएगा हीट एंड वर्क। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। तो पॉइंट फंक्शन होता है डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री पी वी एंड टी, और ये एक प्रॉपर्टी होती है जो एग्जैक्ट डिफरेंट होता है। और पाथ फंक्शन होता है ऑन डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री, ये हीट एंड वर्क होता है। हीट एंड वर्क को हम पाथ फंक्शन बोलते हैं और ये डिपेंड करता है पाथ फंक्शन पे, ये इनएग्जैक्ट डिफरेंट होता है जिसे हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड हमारा जो ये चार ऑप्शन दिया है, हमारा एक ऑप्शन करेक्ट हो गया हीट एंड वर्क और पाथ फंक्शन। सेकेंड ऑप्शन हमारा देखते हैं द हीट एंड वर्क रिप्रेजेंट द एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो हीट एंड वर्क जो है यहाँ पे डियर फ्रेंड, हमने उस दिन बताया था आपको कि जो एनर्जी होती है वह उसको हम हीट भी लिख सकते हैं और वर्क भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की एनर्जी है। हीट भी लिख सकते हैं और वर्क भी लिख सकते हैं एनर्जी को। और एनर्जी क्या करती है कि बाउंड्री के बाहर और अंदर इंटरेक्शन करती है, या वो क्लोज सिस्टम हो या ओपन सिस्टम हो, लेकिन
जो एनर्जी होती है वो आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहती है, तभी हम इसको बोलते हैं कि वो कह रहा है कि ऑप्शन में द हीट एंड वर्क रिप्रेजेंटेड द एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये क्रॉस भी करती है और कांस्टेंट भी रहती है। तो हम देखेंगे डियर फ्रेंड कि ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब हम पहले ऑप्शन पे आते हैं डियर फ्रेंड, तो कह रहा है कि हीट एंड वर्क और बाउंड्री फेनोमेना। तो हम यहाँ से देखते हैं रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम्स, रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, तो ये क्या हो गई, एक बाउंड्री फिनोमिना हो गई। तो ऑप्शन 1 भी करेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमको दिखा कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, यहाँ क्लोज सिस्टम भी देखा गया, हीट इंटरेक्शन भी देखा गया, वर्क इंटरेक्शन भी देखा गया, एनर्जी इंटरेक्शन भी देखा गया कि किस पे डिपेंड करता है, कैसे इंटरेक्शन करती है बाउंड्री के बाहर या बाउंड्री के अंदर, और देखा गया कि क्या वो एनर्जी जो होती है वो बाउंड्री फिनोमिना होती है कि नहीं होती है। तो डियर फ्रेंड, आपने देखा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, when the body are in thermal equilibrium। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, when the body डियर फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, 12 क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड। 12 क्वेश्चन है when the two bodies when two body are in thermal equilibriums are in thermal equilibrium are in thermal equilibrium with third body, with third body फिर से अगला स्टेटमेंट है डियर फ्रेंड, दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। they are also in thermal equilibrium और हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि कह रहा है कि दो बॉडी है, एक when two are in thermal equilibriums, कह रहा है कि when two bodies, यहाँ होगा when two bodies are in thermal equilibrium with third bodies or third body, they are also in thermal equilibrium with each other। और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है डियर फ्रेंड कि this statement is called वो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है,
तो हमको पता है डियर फ्रेंड कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और बी ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास डी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि व्हेन द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, they are also in thermal equilibrium so with each other, this statement is called thermodynamic। तो डियर फ्रेंड मैंने आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताया था कि अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्ड बॉडी के जो वो भी इक्विलिब्रियम में है, अगर तीनों इक्विलिब्रियम में हैं तो वो क्या होगा कि आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, क्योंकि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है कि डेफिनेशन है। तो हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा डियर फ्रेंड, आंसर हमारा ए के साथ चला जाएगा। तो डियर फ्रेंड आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन 12 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन बचा है, छोटे छोटे से क्वेश्चन बचे हैं। तो डियर फ्रेंड हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो डियर फ्रेंड अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए कि जिससे कि आपका भी भला हो सके और दूसरे का भी भला हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।